अल्लाह आपसे दुआ करते हैं उस मुंबई से 400 मील दूर रहने वाले देहाती कारी साहब की तरह जिसका तज़किरा हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, मुंबई शहर से 400 मील दूर गांव में रहने वाला कारी साहब, बच्चों को पढ़ाने वाला, हमेशा दुआ करता था, ऐ अल्लाह मेरे लिए सफ़र हज का इंतज़ाम कर दे, मुझे भी हाजी बना, मुझे भी अपने घर ले जा। फिर एक दफ़ा उसने पैसे जोड़े, उन पैसों से तोशा ख़रीदा, तोशे में भुने हुए चन्ने लिए और आया मुंबई, बंदरगाह पे खड़ा हुआ। अंग्रेज़ का ज़माना था, कहने लगा मुझे भी सवार कर दीजिए, किराया लाओ, कागज़ात लाओ। मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये कपड़े हैं और पास इस पोटली के अंदर कुछ भुने हुए चन्ने हैं, मुफ्त में तो कोई हज नहीं कर सकता। वो अंग्रेज अफसर कहता है मुफ्त में कोई हज नहीं कर सकता, उतरो। उसने कहा मैं मुफ्त में नहीं करता, बिठाएं इस सफ़र में, इस जहाज़ में कोई भी काम हो मैं वो काम करूँगा, आपकी खिदमत करूँगा। हज़रत शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, अल्लाह इम्तिहान लेता है, इम्तिहान की भट्टियों से गुजारता है, लेकिन फिर जब इनाम देता है तो वो इनाम दुनिया की कोई ताकत, कोई बादशाह भी नहीं दे सकता। इम्तिहान का वक्त आया, ठीक है, हमारे पास जहाज़ में ये खिदमत है, जहाज़ के 5 फ्लोर हैं, उन सब की गिलाजत और गंद नीचे फ्लोर में जमा होता है। तुमने रात के आखिरी पहर में नीचे से बाल्टियां भर के जहाज़ के अर्शे पे ले जाके समंदर के पानी में ये फेंकना है, अगर इसके लिए तैयार हो। उसने कहा मैं तैयार हूँ। कहाँ मस्जिद में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के कुरान पढ़ाने वाला, और कहाँ भंगियों की खिदमत, लेकिन हज के इश्क में और शौक़ में कहता मैं तैयार हूँ, ये खिदमत करता। उसने कहा ये बोझ उठाओ, उठा सकते हो। बोझ बहुत बड़ा था, ऐ अल्लाह यहाँ तक ले आया, जहाज़ में भी सवार कर दिया, अब ये बोझ हल्का कर दे ताकि मैं उठा दूँ, आखिरी इम्तिहान है। उठाया उस बोझ को। उस अंग्रेज़ अफसर ने देखा ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, दिन को ये काम करता, रात को ये मुसल्ले पे खड़ा होके लंबी खूबसूरत अंदाज से कुरान की तिलावत करके नमाज पढ़ता, दिन को खिदमत करता, रात को ये मामला। पूरे सफ़र में उस अंग्रेज़ अफसर ने यह मुशाहदा किया। जद्दा के साहिल पे जहाज़ पहुंचा, जब ये उतरने लगा तो उस अंग्रेज़ अफसर ने हाथ से पकड़ के कहा तू मुझे भी कलमा पढ़ा, तू मुझे भी मुसलमान बना। अल्लाह के घर में जिस अल्लाह को देखा तूने भी नहीं, मैंने भी नहीं देखा, उसके घर को पहली दफ़ा देखने की इतनी चाहत तेरे दिल के अंदर है कि तूने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की, इतना बोझ बर्दाश्त किया। ये तुम्हारा दीन बहुत सच्चा है, तुम्हारा अल्लाह भी सच्चा, तुम्हारा पैगम्बर भी सच्चा, तुम्हारी किताब भी बड़ी सच्ची है। मैंने रात को तुम्हारे मामूलात देखे, तेरी इबादत देखी, तुम्हारे ज़बान से निकले हुए मोतियों की तरह के कलिमात भी सुने, वो सुनाओ। उसने कहा ये हमारा कुरान है जो हमारे पैगम्बर के सीने अथर पे उतरा था, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। उसने कहा मुझे पढ़ाओ, गुस्ल करो, मुसलमान हो जाओ। गुस्ल करके मुसलमान हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा रास्ता अलग कर रहा हूँ। उसने कहा मैं मुसलमान होना नहीं चाहती। इसने रिज़ाइन दिया, इस्तीफ़ा दिया। उस मुसलमान कारी के साथ ये भी हज के लिए गया, हज किया, और हज से फारिग होने के बाद जब हल्क करवाया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अब आपने गुनाहों से पाक कर दिया है, फिर मुझे गुनाह का मौका ही ना दे, ज़िंदगी ही ले ले ताकि मुझे मौका ना मिले। शेखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, उस कारी साहब का कहना ये था बस हल्क करते ही हज से फारिग हुआ, फ़राइज़ हज अदा हुए और ये दुनिया की ज़िंदगी से भी फारिग हो गया, अल्लाह की तरफ सफ़र आखिरत पे निकल गया। अल्लाह ताला हमें मुबारक ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें हज की मोहब्बत अता फ़रमाए। हम कमज़ोर हैं,
अल्लाह आप कवी हैं, आपकी ताकत है, हमारे पास कुछ है नहीं, आपके पास सारे ख़जाने हैं। अल्लाह आप माजूरों को भी जब बुलाते हैं तो हज करवा देते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सालिम हैं। अल्लाह अपने घर की मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत नसीब फरमा। हम में से जिस जिस के दिल में ये तमन्ना है, अल्लाह उसके लिए ज़िंदगी में बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा, आसान फरमा। हरमैन शरीफैन का अदब के साथ, एहतराम के साथ बारहा मुसाफिर बना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।